Shifting our focus to Rajasthan, which is also reeling under relentless rain in the Savai Madhopur region. It is submerged. Jaipur schools remains shut for 2 days. The NDRF and the SDRF teams, they are currently on the ground. सड़क है जो इस वक्त पूरी तरीके से पानी जो बरसा इस इलाके में उसकी चपेट में आ चुकी है। और आप देखिए किस तरह के हालात हैं इस इलाके में। पूरा पानी जो सुरवाल डैम का इस इलाके में आ रहा है और पानी का फ्लो आप देख लीजिए किस तरीके से है। और पूरे इलाके में घर जो हैं जलमग्न हो गए। आप देखिए कैसे घरों के आसपास, खेतों में, आसपास का पूरा इलाका, पूरी बस्ती, पूरी दुकानें, पूरी सड़क जो हैं वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में। और ये इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार इस इलाके में तेज बरसात हो रही थी और इस सड़क पर पार करने के लिए ट्रैक्टर का ही सहारा है। और इस वक्त भी हम ट्रैक्टर में खड़े होकर आप तक ये पूरी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन निर्मल हमारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस इलाके में तस्वीर जो है वो किस कदर विकराल हो चुकी है। खास तौर पर पानी के निकासी का कोई तंत्र जब नहीं है तब लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके चलते अब राशन खत्म होने लगा है। मवेशी जो हैं उनके लिए चारा नहीं है। जिस तरीके से जो प्रबंध उठाए जाने चाहिए थे, जरूरी कदम लिए जाने चाहिए थे, उनकी रफ्तार इतनी कम है कि लोगों तक मदद बहुत देरी से पहुंच रही है। हालांकि कुछ टीमें लगातार एक्टिव हैं, जिला प्रशासन की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की कोशिश कर रही है। हालांकि इस इलाके में खबर ये भी है कि सेना को उतार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक इस इलाके के जो हालात हैं वो सामान्य नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से आफत की बरसात हो रही है उससे हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। कैसे अभी सवाई माधोपुर की जड़ावता गांव की एक तस्वीर है और ये पूरी तरीके से इलाका इस तरह की तस्वीरें अमूमन दिखाई नहीं देती है कि पूरी खाई बन गई है, यानी नदी क्रिएट हो गई है। और कैसे जो सुरवाल डैम का पानी है वो एक झरने के रूप में बहता हुआ इस गांव के पीछे के हिस्से में, जहां करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा एक कटाव आ गया है। और इसकी आप गहराई भी देखें तो करीब 60 किलोमीटर गहरा है और जो चौड़ाई है वो भी 55 से 60 किलोमीटर जो फीट के आसपास है, माफ़ कीजिए। तो ये एक तरीके से जो तस्वीर है बहुत डराने वाली, बहुत एक तरीके से कहें दहशत वाली इस लिहाज से भी है क्योंकि इससे बिल्कुल 5 से 7 फीट की दूरी पर ये मकान बने हुए हैं। और ये मकान जो इन मकानों में रहने वाले लोग हैं इस वक्त आसपास जमा हैं, सोच कर डरे हुए हैं कि कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कटाव कहीं इनके घरों तक नहीं आए। हालांकि एक कोशिश ये देखिए ये की जा रही है, जो टीमें लगातार कोशिश कर रही है जिसमें ग्रामीण भी शामिल है कि बीच का जो ये हिस्सा है इसको काट दिया जाए ताकि पानी का जो फ्लो है बिल्कुल सीधा बहते हुए गांव के बगल से होता हुआ निकल जाए ताकि घरों की तरफ पानी नहीं आए। लेकिन ये पानी जिस तरह से एक झरना बहता है, जिस तरीके से एक ऊंचाई से पानी गिरता हुआ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सुरवाल डैम का पानी और आसपास जितने अमरूदों के बाग इस इलाके का जो सबसे कहें जिसकी पहचान है अमरूद, वो पूरे बगीचे तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और उन्हीं बगीचों से होता हुआ ये जो कहें यहाँ तक पहुँचा है। और ये महिलाएं जो देखिए इनके घर हैं, आपके मकान आसपास हैं, पूरी तरीके से नुकसान हो गया। हमारा काय में रहूंगा, साहब में तड़ गए, काय में माता देऊंगा। घर कहाँ पर है? ये एरिया यही से हमारा है साहब। ये जमीन से पार जमीन से या पूरी जमीन गई है, मकान जा बाड़ो से बाइन का में बेड़े से उनकी पूरा मकान गया। अरे जमीन गई पूरी, खाई खराब। यानी अब डर ये लग रहा है कि पानी कटाव आके घरों तक नहीं आ, घरों तक आगे घर तक ना आनी चाहिए भाई। मकान बच जा हमारे बहन को और कोई जमीन तो गई जमीन कहाँ से ले आऊंगा अब। हम तो बेड़िया से भाई बहुत जाए तो वहाँ से फैलेंगे। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि मकान में भले ही बैठे हैं लेकिन डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। और जिस तरीके से आसपास के यहाँ के लोग हैं
कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। पूरा जो कहें इतना लंबा कटाव तो पहली बार हुआ, इससे पहले भी हो चुका? पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है ये देखे को नहीं, अभी पहली बार हुआ है ये। अरे ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी हमने, तो पहली बार हुआ है।